देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मसला है उसमें मैं समझता हूँ कि जो 3 जजेज़ हैं इनको जब हर जगह से आवाज़ आ रही है कि ये 3 जजेज़ जो है ये मखसूस एक बेंच है जो सियासी फ़ैसले करता है पिछले काफ़ी देर से, तो इनको नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके इलेक्शनों का मसला है तो इसमें सारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बैठे, फुल कोर्ट बैठे और वो फ़ैसला करे जिसको सारी कौम माने। अगर इस तरह ये 3 जज फैसला करेंगे तो इंतशार या तकसीम उसी तरह ही रहेगी मुल्क में या कौम में जिस तरह पहले इस वक्त है। कोई कहेगा कि ये गलत फ़ैसला है, कोई कहेगा सही है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो क्रिटिकल कंडीशन है मुल्क की, एक क्राइसिस है, उसके लिए ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बैठे और ये इज्तनाब करें केस सुनने से। अगर वो ज़ेद होंगे तो मैं समझता हूँ उससे और शकूक व शुबहात जन्म लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर बाइकाट हम इसलिए कर रहे हैं कि ये 3 जो जजेज़ हैं वो ना सुने केस, और 2 जजेज़ तो वो ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही ऐसी जजमेंट दी हुई है मियाँ नवाज शरीफ की, और दूसरी भी सियासी 63A की जो 63A की तशरीह की है, जो मूजब थे उस वक़्त, ये तशरीह मूजब थी जो पंजाब में एक क्राइसिस आया और हमज़ा साहब की जो हुकूमत ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो करते हैं इनकी बालादस्ती की, लेकिन जो इन्होंने रीराइट कर दिया, दोबारा इन लिख दिया, जिनका किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है, तो उन्होंने तो ख़ुद इनसे बड़ा तजावज़ किया हुआ है। तो ये उनको चाहिए कि इस केस में फुल कोर्ट उठाएँ, वरना जो उनका रवैया है, मेरा तो अपना ही भी ख्याल है कि बाइकाट ही करना चाहिए उनका। तो उस सदर अलवी को पता हो जो आला कार बना हुआ है इस वक्त, वो सदर नहीं आला कार है उसका इमरान खान का। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं वो कर देगा, ये नहीं करेगा उसकी पता, लेकिन वो रोक नहीं सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन रोक लेगा, तो 20 दिन के बाद तो ऑटोमेटिकली वो लॉ बन जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसका अख्तियार। देखिए, हमारा तो यही एक अप्रोच है, यही एक सोच है हमारे जो इस वक्त PDM है या हमारे जमातें हैं, सारी सियासी जितनी भी हमारे साथ सियासी जमातें हैं, कि इलेक्शन एक वक्त में हो, कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के एक वक्त में इलेक्शन हो, ताकि जिसको जनरल इलेक्शन कहते हैं, और एक ही केयर टेकर हुकूमत हो सूबों में भी और मरकज़ में भी। अभी इस तरह अगर इलेक्शन कराएंगे, केयर टेकर नीचे कोई है, ऊपर फेडरल गवर्नमेंट दूसरी है, तो कल को और इलेक्शन होंगे तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और होंगी, ऊपर केयर टेकर होगी। तो ये मेरा मैनेजमेंट नहीं है इलेक्शन की हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में तो एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए, जो कि जिनका टाइम अक्टूबर ही बनता है। मैं जो आटा की बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये तारीख़ में पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने इनिशिएटिव लिया है, और वो भी इसलिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा है और आटे का मसला लोगों के लिए बना हुआ है, तो उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो अब मेरे ख्याल करोड़ों लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो गरीब लोग हैं। तो ये बहुत ही, इसके लिए तो मेरा ख्याल काफ़ी तहसीन, जो खराज तहसीन पेश करना चाहिए शहबाज साहब की सोच को, या गरीबों के साथ जो उनकी एक हमदर्दी है। जहाँ तक आपने पेट्रोल की बात की है कि सस्ता क्यों नहीं होता, प्रोग्राम बनाया था सस्ता करने का। देखें, 100 रुपया मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों को सस्ता, बहुत बड़ी रिलीफ थी, लेकिन वो IMF ने उसमें मेरा फड्डा डाल दिया है कि आप नहीं कर सकते। और हम बहुत कुछ शहबाज साहब करना चाहते हैं आम आदमी के लिए इस मुश्किल हालात में भी, लेकिन इस वक्त IMF के शिकंजे में जो चीज़ें आई हुई हैं, और वो भी इमरान खान की वजह से मादे ऐसे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा प्रोग्राम हो जाएगा IMF का साइन, तो फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस ज़रूर करेगी। कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ये ज़रूर कोई हक़ाइक़ बयान किए थे कि शीशे में बैठ के, इमरान खान को कहता शीशे के घर में बैठ के तो पत्थर नहीं फेंकते। तो वो जो दूसरों की माओ बेटियों पे रेड कराता है, उन पे केसेस बनाता है, मुकदमे बनाता है, जेलों में डालता रहा है, या जिस तरह की गाली गलौज करता है, तो अगर वो इस तरह काम करेगा तो फिर शीशे घर में बैठ के फिर जवाब आगे से अब आएगा। बहुत हो गई, अब इमरान खान जिस तरह की बदतमीज़ी करेगा उस तरह जवाब मिलेगा। लेकिन हमने बदतमीज़ी नहीं की, कुछ हक़ाइक़ है, बदतमीज़ी तो अभी शुरू हुई नहीं।
अभी तो मेरा लिए छोटी सी बात भी वो चीख पा हो रहे हैं, सीख पा हो रहे हैं। तो उनको बाकी लोकली मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो कौन लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं, क्या उनकी हैसियत है, छोड़ें उनको।